तो नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट 1.3 जिसमें हम ईवीएस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये कैसे इंटीग्रेटेड है साइंस, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल साइंस का। सो ईवीएस क्या है? एनवायरमेंटल साइंस सिर्फ़ एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे जो मल्टीपल डिसिप्लिन यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम साइंस पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं और ईवीएस पढ़ते हैं, ठीक है? इसका ये क्या है जो बच्चा है वो होलिस्टिकली समझता है चीज़ों को, ठीक है? कनेक्ट कर पाता है, वर्ल्ड को जो है होलिस्टिकली समझता है, यानी कि वो पॉलिटिकल व्यू से भी देख रहा होता है, साइंस के व्यू से भी देख रहा होता है, ठीक है? हिस्टोरिकल व्यू से भी देख रहा होता है और इकोनॉमिकल व्यू से भी देख रहा होता है और तो ये क्या है कनेक्ट कर पा रहा है नेचर को भी, ठीक है? सोसाइटी को और डे टू डे लाइफ में जो वो बच्चा जी रहा है, उसको वो कनेक्ट कर पाता है जब वो स्टडी करता है साइंस ईवीएस को। सो ईवीएस इंटीग्रेटेड है ही क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कंपोनेंट कंटेंट फोकस होता है यानी कि कोई भी जैसे एग्जांपल इन ईवीएस साइंस में जैसे कोई नेचर, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बॉडी, वाटर ये सब क्या है? कनेक्टेड हैं एक-दूसरे से। नेचर हो गया जैसे, ठीक है? प्रकृति होगी हमारी, प्लांट्स और एनिमल्स एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है? ह्यूमन बॉडी भी उनसे कनेक्टेड होगी। पानी, हवा होगी, हमारे जो बादल हैं, पानी है, बादल हैं, ठीक है? वो सब भी कनेक्टेड हैं हम ह्यूमन से और हमारी जो लाइफ साइकिल है वो भी कनेक्टेड है और जो मौसम आते हैं, सीज़न्स आते हैं वो भी कनेक्टेड है। सो ये हम जो जितने भी मैंने फैक्टर्स बताए हैं सारे एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कंपोनेंट कंटेंट फोकस यानी कि हम सिर्फ एक चीज़ को ये नहीं कर सकते हम कि एक चीज़ पढ़ने के लिए हम अलग सब्जेक्ट बनाएँ। तो ये सारा क्या है एक मिक्सअप है, तो हम बच्चों को स्टार्टिंग में इसलिए हम एक साथ पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चा कनेक्ट करके उस चीज़ को समझ सके। सोशल साइंस में जैसे हो गया फैमिली हो गया, फैमिली के बारे में, नेबर के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, सोसाइटी के बारे में बच्चा पढ़ता है, ठीक है? हमारे कल्चर के बारे में, हमारे ट्रेडिशन के बारे में, हमारे फेस्टिवल्स के बारे में बच्चा पढ़ता है। तो वो क्या है, अब वो बच्चा जो है उसके बारे में, घर के बारे में, उसके बारे में समझ जाएगा, घर के बारे में, ठीक है? लोगों के बारे में समझेगा, पीपल्स के बारे में, ठीक है? लोगों के काम-काज के बारे में समझेगा, ठीक है? मैप वगैरह के बारे में समझेगा, तो वो सोशल साइंस से हो जाएगा। अब है एनवायरमेंटल साइंस, अब एनवायरमेंटल साइंस में क्या है बच्चा जो है कंजर्वेशन पढ़ेगा, पॉल्यूशन के बारे में, सस्टेनेबल लिविंग, इको फ्रेंडली कैसे करना है, प्रैक्टिसेस जो होंगी, ठीक है? और कैसे कंजर्वेशन करनी है, ठीक है? कैसे आस-पास का ध्यान रखना है, कैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न की तरह करना है, तो वो सब ईवीएस में पड़ता है, ठीक है? सो इसीलिए ईवीएस में जो है इनको कनेक्ट किया गया है ताकि जो ईवीएस में देखिए आप ये सारी जो चीज़ें हैं, ये साइंस में भी ज़रूरत है ईवीएस की और सोशल साइंस में, तो इसलिए इसको इंटीग्रेटेड कर दिया साइंस और एसएसटी के साथ में। अब है की फीचर्स एज़ एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट यानी कि क्या-क्या विशेषताएँ हैं? सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होगी। मैंने बता दिया कि बच्चा जो है एक्सपीरियंस करेगा, एक्टिव लर्निंग करेगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी, बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, सो वो बच्चा उससे सीखेगा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। फिर है एक्टिविटी बेस्ड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग बाय डूइंग होगी यहाँ पे। इंटरडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि एक डिसिप्लिन में ना रहना मतलब कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड ना रहना, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उससे कनेक्ट करके सीखना। ठीक है? उनको इंक्लूड करना। सो उसको हम बोलेंगे इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है? सो इसमें क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करके हम सीखते हैं, सो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया। फिर है प्रमोट्स अवेयरनेस हो गई, मैंने बता दिया था कि अवेयरनेस बच्चे को अवेयर करना, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनाना, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाना। एक छोटे लेवल से बच्चों को शुरू करना है इस चीज़ को, ताकि वो बड़े होने के बाद तो बच्चा कर लेगा, लेकिन स्टार्टिंग से बच्चों को सिखाना होगा। अगर बच्चे को स्टार्टिंग में सिखा दें, तो वो बड़े होके अपने आप ही कर लेगा, बच्चे की हैबिट बन जाएगी तो। फिर बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या बेनिफिट है अगर हम इंटीग्रेटेड ईवीएस के करते हैं तो फर्स्ट है बच्चा जो है नेचर के साथ पीपल और अपने जो एक्शंस कर रहा है उसके साथ कनेक्शन मिलेगा बच्चे का उसको और अच्छे से समझ पाएगा ठीक है जब बच्चा वही काम देख रहा है वही चीजें देख रहा है ठीक है वही बच्चा फील कर रहा है ठीक है और वही वो खुद कर रहा है एक्शन तो उसको रिलेट कर पाएगा बच्चा कनेक्ट कर पाएगा है ना फिर है क्यूरियोसिटी बच्चे की उसको बढ़ाना ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी हो जाती है बच्चे की और बच्चा और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा एम्पैथेटिक भी हो जाएगा दूसरों के प्रति और नेचर के प्रति भी ठीक है फिर है वैल्यूज बच्चे में वैल्यूज आएंगी बच्चा अवेयर भी होगा जागरूक होगा और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी बच्चा शो करेगा फिर है जो रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज हेल्थ सैनिटाइजेशन जैसे अभी कोविड आया था तो अगर बच्चे को हमने ये सिखाया होता कि बच्चे को हमने सिखाया होता कि हाइजीन क्या होता है हैंड वॉश क्या होता है तो बच्चा उसको और अच्छे से कर पाता और कोविड में उसको और ज्यादा परेशानी नहीं आती बच्चे को जैसे अभी कई बच्चे क्या थे बहुत अच्छे से उन्होंने क्या है हैंड वॉश किया है टाइम टू टाइम ठीक है अपनी हाइजीन का हेल्थ का ध्यान रखा है मास्क का ध्यान रखा है तो वो कैसे ईवीएस बच्चों ने पढ़ी उससे बच्चे इतना रिलेट कर पाए है ना तो वो चीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है बच्चे की ठीक है कंक्लूजन यही है
कि ईवीएस जो है एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है? जिसमें बच्चा साइंस, सोसाइटी और जो आस-पास का एन सराउंडिंग्स है, उसके बारे में पढ़ता है कि वो कैसे सस्टेनेबल लिविंग कर सकता है, ठीक है? इसमें क्या है, बच्चा जो है, जो लर्निंग होगी बच्चे की, वो एक क्या होएगी, मीनिंगफुल होएगी और वो जो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा। बच्चा जो है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा, लर्निंग बाय डूइंग करेगा। नेक्स्ट यूनिट इज़ 1.4 जिसमें है एनवायरमेंटल साइंसेस, साइंस, वाटर अच्छा, अब ईवीएस को हम साइंस की तरह कैसे पढ़ रहे हैं? तो ईवीएस में हम क्या करते हैं, साइंस के टॉपिक कौन-कौन से होंगे? वाटर, सॉइल, एनर्जी, इकोसिस्टम, रिस्पॉन्स, ठीक है? अडैप्टेशन प्लांट्स और एनिमल्स में रिस्पॉन्स एंड अडैप्टेशन करना प्लांट्स और एनिमल्स का, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो ईवीएस में क्या है, वेरियस बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो बच्चा अंडरस्टैंड करता है, समझता है, पढ़ता है, ठीक है? नेचुरल एलिमेंट्स हो गए, जैसे रिसोर्सेज हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गए, ठीक है? जो बच्चों को बहुत ज्यादा सिंपल और चाइल्ड फ्रेंडली वे में समझाया जाता है, ठीक है, बच्चे को प्राइमरी लेवल पे, ताकि बच्चा उसको समझे और कनेक्ट कर सके, ठीक है? जैसे पानी है, पानी के बारे में बच्चों को बताया जाएगा कि बेटे पानी कहाँ से आता है, नदियों से आता है ना? पहाड़ों में नदियां बहती हैं, वहां से आता है, और बारिश से भी आता है, हम कुएँ से भी पानी लेके आते हैं, टैप से भी लेके आते हैं। फिर बच्चों से पूछेंगे कि बच्चा यूज़ कहाँ-कहाँ करते हो? सुबह ब्रश करके आते हो, पानी पीते हो आप, खाना बनाते हो, ठीक है? इरिगेशन जो कर रहे हो उसमें यूज़ किया जाता है। फिर कंज़र्वेशन, अच्छा ये बताइए आप पानी कैसे बचा सकते हैं आप? आपने घर में देखा होगा, आप पानी कैसे बचाते हो? तो वो चीज़ का देखना। अच्छा पॉल्यूशन कैसे, हम पूछ सकते हैं कि वेस्टेज कैसे होते हैं पानी की, वो बच्चे से। तो बच्चे को रिलेट करके उसको हम समझा रहे हैं वो वाटर के बारे में, ठीक है? बच्चे को पॉल्यूशन के बारे में बताना कि कैसे कॉज़ किस-किस वज़ह से वो पॉल्यूशन होता है और हम उसको कैसे बचा सकते हैं। सो वो सब बच्चों को समझाना। फिर एयर के बारे में, हवा के बारे में कि हवा में ना ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम उसको बच्चे को इस तरीके से समझाएँ कि ऑक्सीजन हवा है, हवा में कुछ ऐसा है, ऑक्सीजन है, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है? हम साँस लेते तो ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, CO2 बाहर छोड़ रहे हैं। सो बच्चों को इस चीज़ के बारे में एकदम से समझ नहीं आएगा, लेकिन बच्चा जब कुछ कॉन्सेप्ट्स वो याद करेगा। उसके बाद में वो जब डे टू डे लाइफ़ में जब वो साँस ले रहा है, ठीक है? या कोई एक्टिविटी कर रहा है, उससे वो रिलेट करेगा कि अच्छा वहाँ पे आग जल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे धुआँ निकल रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो गई। तो बच्चे को अगर हम ये डाल दें माइंड में कि ऑक्सीजन कम हो गई, तो बच्चा क्या करेगा, उसको माइंड में ये सेट हो गया कि आग जलाने से ऑक्सीजन कम होगी, यानी कि हमारा नुकसान होगा, हमारी बॉडी का, हमारी हेल्थ का नुकसान होगा, तो वो आग नहीं जलाएगा। ठीक है? पेड़ कहीं काट रहे हैं, ठीक है? तो बच्चे के माइंड में हमने अगर ये डाल दिया कि पेड़ काटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है? तो बच्चा उस चीज़ को भी रोकेगा। अगर हम ये बोल दें कि पौधों को, प्लांट्स को अगर हम पानी देंगे, तो ऑक्सीजन जैसे ही वो बड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिलेगी और सब कुछ जो है अच्छा-अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो बच्चा जो है स्टार्टिंग से ही प्राइमरी लेवल पे जो है पानी अच्छे से डालेगा प्रॉपर, और जब वो पानी डाल रहा होगा पौधों को, तो उसके माइंड में ये चल रहा होगा साइड बाय साइड कि अब एनवायरनमेंट कुछ टाइम में अच्छा हो जाएगा। ठीक है? वो इस उम्मीद में रहेगा बच्चा, ठीक है? तो वो बच्चे को माइंड में डालने की होती है कि बच्चे को हम किस तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो बच्चे को कंपोज़िशन के बारे में बताना है, यूजेस के बारे में, उसके पॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं, ठीक है? साफ हवा के बारे में, तो वो सब मैंने आपको बता दिया कि कैसे बताना है। फिर है सॉइल, मिट्टी के बारे में। अब मिट्टी के बारे में हम ये कर सकते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे चिकनी मिट्टी बच्चों के हम क्लासरूम एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं बच्चों को, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मटके वो बनाते हैं, कोई भी खिलौने होते हैं चिकनी मिट्टी के बनाते हैं, ठीक है? और अलग-अलग तरीके की सैंड्स को हम इकट्ठा करके बच्चों को क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है? तो बच्चे उनको देखेंगे जैसे मिट्टी को, तो और क्ले से तो क्ले मॉडलिंग भी करवाते हैं बच्चों को, तो उससे बच्चे सॉइल के बारे में सीख जाएँगे। फिर क्रॉप्स के बारे में, कैसे क्रॉप्स उगती हैं, ठीक है? कैसे बिल्डिंग कौन-सी मिट्टी से बनेगी, वो सब भी अलग-अलग बता सकते हैं हम, ठीक है? या फिर कोई अगर स्कूल के आस-पास कोई बिल्डिंग ऐसी कोई साइट है, तो वहाँ पे लेके जा सकते हैं, गार्डन में लेके जा सकते हैं बच्चों को। बच्चों को सॉइल की जो लेयर्स हैं उसके बारे में कैसे बता सकते हैं? कोई एक प्रोजेक्ट बनवा के बच्चों से, या खुद बना के टीचर बता सकते हैं, है ना? नेक्स्ट इज़ सोर्सेज़ ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में कैसे बता सकते हैं? एनर्जी क्या होती है बच्चों को हम बता सकते हैं, देखो हमें कैसे बिजली बचानी चाहिए, हम कैसे बिजली को यूज़ कर रहे हैं, बिजली कैसे बनती है, ठीक है? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल के बारे में बता सकते हैं कि देखो ये बिजली अब यहाँ पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम
सन से ले रहे हैं तो हम क्या किया, सन को यूज़ किया, लेकिन सन की एनर्जी तो कभी खत्म ही नहीं होती, यानी कि हमें सन की एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। और कोयल जो पेट्रोल है, अगर हम पेट्रोल डलवाते हैं वो खत्म हो जाता है, पेट्रोल डलवाते हैं खत्म हो जाता है गाड़ी में, यानी कि वो नॉन रिन्यूएबल हो गया, यानी कि वो वापस से यूज़ नहीं किया जा सकता। सो बच्चों को इस तरीके से समझाना प्राइमरी लेवल पे मोर देन एनफ होगा। अगर हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स बच्चों को समझाएँगे तो वो बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे। उनको बेसिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे इतना ही समझाना सफिशिएंट होगा। फिर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, बच्चों को ये बता देना कि गाड़ी अगर चल रही है, देखो पेट्रोल कैसे बचाओगे आप? अगर हम गाड़ी बंद कर देंगे, लेकिन गाड़ी तो हमें चलानी है, तो रेड लाइट पे अगर वो गाड़ी खड़ी है, ठीक है? तो हम उसको उस टाइम पे बंद कर सकते हैं, तो तब बता सकते हैं हम बच्चों को। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? बच्चों को इकोसिस्टम के बारे में बताना कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, वहां पे रह रही हैं, एक साथ इंटरेक्शन हो रही है। जैसे अगर ह्यूमन है, ठीक है, कोई एनिमल्स हैं जैसे, ठीक है, वो पानी पी रहे हैं, ठीक है, और एक्सक्रीट कर रहे हैं वहीं पर। प्लांट्स हैं, प्लांट्स वहां पे फ्रूट्स दे रहे हैं, ह्यूमन वहीं पर है। तो उस चीज को एक इकोसिस्टम का पूरा उनको अच्छे से हम वीडियो भी वीडियो भी दिखा सकते हैं बच्चों को, ठीक है, स्मार्ट क्लास में लेके जा सकते हैं, और एग्जाम्पल से भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी बता के अच्छे से समझा सकते हैं। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, बैलेंस बता दिया, फूड चेन्स और इंटरडिपेंडेंस कैसे फूड चेन्स के, फूड चेन क्या होती है? फूड चेन यही होती है कि कीड़े मकोड़े, जैसे अगर सांप खा रहा है, सांप को कोई और खा रहा है, ठीक है, तो फिर जैसे वो घास को है, घास को बकरी खा रही है, बकरी को शेर खा रहा है, इस तरीके से शेर का शिकार कर लिया, तो उससे क्या होगा, इंटर जो हमारी फूड चेन है वो कंटिन्यू रहती है, ठीक है। हम हमारा जो है, यानी कि प्रोटीन जो हमारी एनर्जी है, वो एक चेन में कन्वर्ट होती रहती है। फिर है रिस्पॉन्स एंड अडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिस्पॉन्स क्या होता है कि अपनी अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्स देना। लाइक अगर आपने देखा होगा जो सनफ्लावर होता है, तो सनफ्लावर क्या होता है, जैसे ही धूप आएगी वो खिल जाएगा, और जैसे ही धूप जाएगी वो बंद हो जाएगा। तो और जैसे जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में सन होगा, उसी डायरेक्शन में उसका फेस होगा सनफ्लावर का। सो वो क्या है, एक रिस्पॉन्स है। अगर एक दो प्लांट्स हैं, अगर आपने एक को अंधेरे में रखा है, एक धूप में रखा है, तो जो धूप वाला जो होगा वो अच्छे से खिलेगा, और अंधेरे में रखा है वो अच्छे से नहीं खिलेगा। क्यों? क्योंकि वो भी एक रिस्पॉन्स है, बट उसकी जो प्लांट्स की नीड्स थी वो पूरी नहीं हुई, उसको सनलाइट जरूरी थी, वो नहीं हुई, तो वो भी उसका रिस्पॉन्स ऐसा आया, नेगेटिव में आया। और जैसे एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू साउंड और डेंजर। अब जैसे अगर कोई बड़ी आवाज़ हो, ठीक है, फिर कोई डेंजर हो, तो जो एनिमल्स है वो रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं जब कोई भूकंप आना हो या फिर कोई अनहोनी होनी, तो कुत्ते जो है भौंकने लग जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि कुत्ते की सिक्स सेंस, जो डॉग्स हैं उनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो क्या है, जब कोई भूकंप आ रहा होगा, यानी कि उनको पहले ही सेंस हो जाती है, वो महसूस कर लेते हैं कि भूकंप आने वाला है, और इसीलिए वो जैसे एनिमल्स भी होते हैं, वो बोलने लग जाते हैं, कोई साउंड करने लग जाते हैं, ठीक है। अडप्टेशन यानी कि रहना, कैसे सीखना है। जैसे कैमल है, अब कोई ऊँट है। ऊँट कैसे है, रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो वो क्या है, ऊँट अपने उसमें हम में स्टोर कर लेता है पानी। तो उसने अडॉप्ट कर लिया वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रहना अपने आप को, कि कैसे वो पानी को स्टोर कर सकता है, उसने वहाँ से वो चीज़ सीख ली। अब पोलर बियर है, उसको क्या है, ठंड लग सकती है वहाँ पे, तो उसने क्या किया, थिक फर अपने आप धीरे-धीरे उसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। कैक्टस है, कैक्टस के स्पाइन्स होते हैं, वो कांटेदार क्यों होता है कैक्टस? ताकि उसको जो पानी, जो जैसे प्लांट्स जो है पानी छोड़ते हैं, ट्रांसपिरेशन होता है, तो कैक्टस जो है ट्रांसपिरेशन ना करे, वाटर लॉस जो होता है वो ना हो, तो उसके लिए स्पाइन्स होते हैं उसके, तो वो भी एक एडेप्टेशन हो गया है। सो इसके बारे में बच्चों को समझाना, ठीक है। कंक्लूजन यही है कि एनवायरमेंटल साइंस जो है, ठीक है, वो एक साइंस का पार्ट है, जिसमें बच्चा जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझता है, लाइफ प्रोसेस के बारे में समझता है, और कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है नेचर, ठीक है, इसके बारे में समझता है। कैसे एक्टिविटीज होती हैं, कैसे कार्यशीला पूरा जो काम है वो हो रहा होता है, कैसे एक दूसरे की पूर्ति की जाती है, ठीक है। और जो साइंटिफिक थिंकिंग है बच्चा उसकी वहीं से शुरू होगी, जब बच्चे को हम प्राइमरी लेवल पे बच्चे को समझाना शुरू करेंगे, तो बच्चा उसको डे टू डे लाइफ में, ठीक है, आसपास की सराउंडिंग से रिलेट करेगा, ठीक है। और जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, लर्निंग बाय डूइंग होगी, तो बच्चा उसको और अच्छे से समझेगा, और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी आएगा एनवायरनमेंट के प्रति बच्चे का। थैंक यू सो मच।